प्रणाम माधव। आज मन में बहुत उथल पुथल है। जीवन की उलझनें मुझे घेरे हुई हैं। क्या कभी जीवन में शांति संभव है? आज आप मुझे जीवन के कुछ गूढ़ रहस्य समझाइए। हे पुत्री, अपने मन का सारा बोझ मुझ पर छोड़ दो और जो भी तुम्हारे मन में है निसंकोच पूछो। मैं तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुन रहा हूं। कहो, आज क्या पूछना चाहती हो? माधव, आजकल लोगों को बात बात पर गुस्सा आता है। क्या गुस्सा करने से इंसान का अपना ही नुकसान होता है? क्या क्रोध को पूरी तरह मिटाया जा सकता है? पुत्री, गुस्से को समझने के लिए एक कहानी सुनो। एक बार गौतम बुद्ध एक सभा में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति ने उन पर गुस्से में आकर थूक दिया। बुद्ध शांत रहे। अगले दिन वह व्यक्ति माफी मांगने आया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, मैं उस कल की बात भूल चुका हूं, तुम अभी भी वहीं खड़े हो? पुत्री, गुस्सा वही है। जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारा विवेक मर जाता है और तुम उस अग्नि में स्वयं जलती हो। माधव, कभी कभी मन बिना किसी वजह के बहुत उदास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये उदासी हमेशा ही गलत होती है? पुत्री, जैसे कोयल तभी गाती है जब वो प्रसन्न होती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी विश्राम चाहता है। उदासी का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। इसका मतलब है कि तुम्हारा मन गहराई में कुछ ढूंढ रहा है। सेवा करो, किसी की मदद करो। जब तुम दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगोगी तो तुम्हारी उदासी अपने आप दूर हो जाएगी। माधव, भविष्य को लेकर अक्सर मन में डर बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे सब हाथ से छूट रहा है। इस डर से कैसे निकलें? एक बालक अंधेरे कमरे में जाने से डर रहा था। उसके पिता ने उसे एक छोटा सा दीपक दिया और कहा, बेटा, इस दीपक की रोशनी सिर्फ तुम्हारे अगले कदम तक ही जाएगी, पर तुम इसी तरह पूरा रास्ता तय कर लोगे। जीवन भी ऐसा ही है पुत्री। भविष्य की चिंता छोड़ो, बस अगला कदम सही रखो। डर अपने आप खत्म हो जाएगा। माधव, कड़ी मेहनत के बाद भी असफलता मिलती है, तब मन हार मान लेता है। क्या हारना ही अंत है? पुत्री, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो मिट्टी को बार बार चोट पहुंचाता है। अगर वो मिट्टी को नहीं पीटेगा तो वो एक सुंदर घड़ा नहीं बन पाएगी। तुम्हारी असफलता भी वही चोट है जो तुम्हें और भी मजबूत बना रही है। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर ना उठना बुरा है। माधव, दुनिया में इतना शोर है और मन अशांत रहता है। ये शांति कहाँ खो गई है? इसे वापस कैसे लाऊं? पुत्री, शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। जैसे मटमैले पानी को शांत छोड़ देने पर मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है, वैसे ही अपने विचारों को बस बहने दो। उनसे लड़ो मत। मौन में ही मुझे पाओगी। माधव के इन शब्दों ने आज सच में मेरे हृदय के सारे बोझ हल्के कर दिए हैं। दोस्तों, माधव की ये बातें केवल शब्द नहीं, जीवन जीने की कला है। अगर आपको भी इन बातों से अपने जीवन में थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई हो तो इस प्रेम के संदेश को औरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में लिखें और माधव के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए एक बार प्रेम से राधे राधे ज़रूर लिखें। अगर आप माधव के साथ इस आध्यात्मिक सफ़र पर हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए मार्गदर्शन के साथ। राधे राधे।